यूक्रेन पर रूसी हमले ने नेटो को उसकी 73 साल तारीख के सबसे बड़े इम्तिहान में डाल दिया है। ये जंग नेटो के रुकन ममालिक की मशरकी सरहदों पर लड़ी जा रही है। नेटो के कई इत्तेहादी ममालिक को खदशा है कि उसके बाद रूस का अगला हदफ वही बनेंगे। नेटो इत्तेहाद जिसमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं, मशरकी यूरोप में मज़ीद फ़ौजें भेज रहा है। ताहम अमेरिका और बरतानिया का कहना है कि उनका यूक्रेन में फौजें दाखिल करने का कोई इरादा नहीं है। नेटो क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो की तश्कील सन 1949 में सर्द जंग के इब्तदाई मराहिल में अपने रुकन ममालिक के मुश्तरका दिफा के लिए बतौर सियासी और फौजी इत्तेहाद के तौर पर की गई थी। अमेरिका और कनाडा के अलावा 10 यूरोपीय ममालिक की जानिब से दूसरी जंग अजीम के नतीजे में बनाए गए इस इत्तेहाद का बुनियादी मकसद उस वक्त के सोवियत यूनियन से निमटना था। जंग के एक फातह के तौर पर उभरने के बाद सोवियत फौज की एक बड़ी तादाद मशरकी यूरोप में मौजूद रही थी और मास्को ने मशरकी जर्मनी समेत कई ममालिक पर काफ़ी असर व रसूख कायम कर लिया था। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन पर दूसरी जंग अजीम की फातह अफवाज ने कब्जा कर लिया था और सन 1948 के वस्त में सोवियत रहनुमा जोसेफ स्टालिन ने मगरबी बर्लिन की नाकाबंदी शुरू कर दी थी, जो उस वक्त मुश्तरका तौर पर अमरीकी, बरतानवी और फ्रांसीसी कंट्रोल में था। शहर में महज आरई से कामयाबी से गुरेज किया गया, लेकिन इस बहरान ने सोवियत ताकत का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद की तश्कील में तेजी पैदा कर दी थी। सन 1949 में अमेरिका और 11 दीगर ममालिक बरतानिया, फ्रांस, इटली, कनाडा, नॉर्वे, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, पुर्तगाल, आइसलैंड और लक्समबर्ग ने एक सियासी और फौजी इत्तेहाद तश्कील दिया। सन 1952 में इस तंजीम में यूनान और तुर्की को शामिल किया गया, जबकि सन 1955 में मगरबी जर्मनी भी इस इत्तेहाद में शामिल हुआ। दूसरी जानिब 1955 में सोवियत रूस ने नेटो का मुकाबला करने के लिए मशरकी यूरोप के कम्युनिस्ट ममालिक का अलग से फौजी इत्तेहाद बना लिया, जिसे वारसा पैक्ट या वारसा माहिदा कहा जाता है। सन 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद वारसा माहिदे में शामिल मुतअद्दिद ममालिक ने वफादारियां बदल लीं और नेटो के रुकन बन गए। इस वक्त नेटो इत्तेहाद में 30 ममालिक शामिल हैं। यूक्रेन साबका सोवियत यूनियन का एक हिस्सा है, जिसकी सरहद रूस और यूरोपीय यूनियन दोनों से मिलती है। यहाँ रूसी बाशिंदों की एक बड़ी आबादी है और रूस से करीबी समाजी और सकाफती ताल्लुकात हैं। क्रेमलिन यूक्रेन को अपने करीबी इलाके के तौर पर देखता है और हाल ही में रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन को रूस का हिस्सा कहा था। ताहम हालिया बरसों में यूक्रेन मगरिब से उम्मीदें लगाए बैठा है। यूरोपीय यूनियन और नेटो में शमूलियत उसके आइन का हिस्सा है। यूक्रेन नेटो का रुकन नहीं, लेकिन उसका शराकतदार मुल्क है। उसका मतलब ये है कि यूक्रेन को मुस्तकबिल में किसी भी वक्त इस इत्तेहाद में शामिल होने की इजाज़त है। रूस मगरबी ताकतों से इस बात की यकीन दहानी चाहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। ताहम अमेरिका और इसके इत्तेहादियों का कहना है कि एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर यूक्रेन को अपने सिक्योरिटी इत्तेहाद के बारे में फैसला करने की आज़ादी होनी चाहिए और ये कि वो यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से रोक नहीं सकते। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का दावा है कि मगरबी ताकतें इस इत्तेहाद को रूस को घेरने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं और वो चाहते हैं कि नेटो मशरकी यूरोप में अपनी फौजी सरगर्मियां बंद कर दे। वो एक तवील अरसे से इस बात पर जोर डालते आए हैं कि अमेरिका ने 1990 में दी गई अपनी इस जमानत को ख़त्म कर दिया, जिसके मुताबिक नेटो इत्तेहाद मशरिक में नहीं फैलेगा। अमेरिका का कहना है कि उसने ऐसी कोई जमानत नहीं दी थी। नेटो रूस के दावों को मुस्तरद करते हुए कहता है कि इसके रुकन ममालिक की एक बहुत छोटी तादाद की रूस के साथ मुश्तरका सरहदें हैं और ये एक दिफाई इत्तेहाद है। सन 2014 की इब्तिदा में जब यूक्रेन ने अपने रूस नवाज सदर को माजूल कर दिया तो रूस ने यूक्रेन के जनूबी जजीरा नुमा क्रीमिया को अपने साथ मिला लिया। इसने रूस नवाज अलहदगी पसंदों की भी हिमायत की, जिन्होंने मशरकी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। नेटो ने इसमें बराह रास्त मुदाखलत नहीं की, लेकिन उसने पहली बार मशरकी यूरोपीय ममालिक में फौजें लाकर रूस के इस अकदाम का जवाब दिया। नेटो की हदूद में शामिल ममालिक पर रूसी हमले की सूरत में इन अफवाज को ट्रिप वायर के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया और पोलैंड में इस इत्तेहाद के 4 मल्टीनेशनल जंगी ग्रुप, जबकि रोमानिया में
एक मल्टी नेशनल ब्रिगेड मौजूद है। नेटो ने बाल्टिक रियासतों और मशरकी यूरोप में अपनी फिजाई पॉलिसिंग को भी बढ़ा दिया ताकि रुकन ममालिक की सरहदों की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी रूसी तैयारे को रोका जा सके। रूस इन इलाकों से इन अफवाज का इनखला चाहता है। अमेरिका ने नेटो की मशरकी सरहदों की हिफाजत के लिए तकरीबन 3000 फौजी पोलैंड और रोमानिया भेजे हैं और मजीद 8500 फौजियों को तैयार रहने का हुक्म दिया है। ताहम अमेरिका का यूक्रेन में फौजी भेजने का कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा अमेरिका ने $200 मिलियन के हथियार भी भेजे हैं, जिनमें जियोलिन एंटी टैंक मिसाइल और स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल शामिल हैं। अमेरिका ने नेटो में शामिल दीगर ममालिक को यूक्रेन को अमेरिकी साख्ता हथियार फराहम करने की इजाज़त भी दी है। बरतानिया ने यूक्रेन को कम फासले तक मार करने वाले 2000 एंटी टैंक मिसाइल फराहम करने के अलावा पोलैंड में 350 जबकि एस्टोनिया में 900 फौजी भी भेजे हैं। नेटो के दीगर जंगी जहाज़ों के साथ बरतानिया ने मशरकी बहरा रूम में गश्त के लिए जनूबी यूरोप और रॉयल नेवी के RAF पर मजीद तैयारे भेजे हैं। इसके अलावा बरतानिया ने यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पैदा होने वाले इंसानी बहरान में मदद फराहम करने के लिए 1000 फौजियों को तैयार रहने का भी हुक्म दे रखा है। नेटो के कुछ अरकान जिनमें डेनमार्क, स्पेन, फ्रांस और नीदरलैंड शामिल हैं, उन्होंने भी मशरकी यूरोप में लड़ाका तैयारे और जंगी जहाज भेजे हैं। नेटो ने सैकड़ों जंगी तैयारों और बहरी जहाज़ों को अलर्ट रखा हुआ है और रूस और यूक्रेन के साथ सरहदों पर फौजियों की तादाद में इजाफा करेगा। ये अपनी रिस्पांस फोर्स को फ़ाल कर सकता है जो 40,000 फौजियों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा नेटो रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी और स्लोवाकिया में इजाफी जंगी ग्रुप बना सकता है, जैसा कि एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया और पोलैंड में इस इत्तेहाद के 4 मल्टी नेशनल जंगी ग्रुप, जबकि रोमानिया में एक मल्टी नेशनल ब्रिगेड पहले ही मौजूद है।